हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। होप आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो पहली एक्सरसाइज थी उसको खत्म किया था, ठीक है ना। वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जो चीज़ें पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो मतलब यहाँ जब भी बात करेंगे तो कितने इक्वेशंस की बात होगी? दो इक्वेशंस की बात होगी। किसकी बात होगी? दो लीनियर इक्वेशंस की बात होगी। एक एज्यूम कर लेते हैं ये है, और दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? दो लीनियर इक्वेशंस है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ी थी हमने कि अगर दो लीनियर हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्योंकि तीन टाइप की लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? एक तो कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। सेकंड क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि दोनों कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग का मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। और थर्ड कैसे पता चलेगा कि वो कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक क्या कर रहा होगा? लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे तीन तरीके की लाइन पॉसिबल है। उनके क्या क्राइटेरियाज हैं? तो उनके क्राइटेरियाज हम इन जो दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं इनके रिस्पेक्ट में डिस्कस करें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कोइंसिडेंट लाइन की, किसकी बात करें? कोइंसिडेंट लाइन की बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन का क्राइटेरिया क्या होता है? क्या कहता है कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लाइन कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। अब अगर कोई भी लाइन कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कितने पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसके क्या है? पॉसिबल्स हैं, ठीक है ना। और अगर क्योंकि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो जब भी किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिलेगा तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था? कोइंसिडेंट लाइन का क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइंस की बात करें तो नेक्स्ट क्राइटेरिया किसका था? पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस का पता चलेगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, और ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के हो, ठीक है ना। मतलब पहले x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल ना हो, तो उस केस में ये होगा कैसा लाइन? पैरेलल लाइन। अब क्योंकि पैरेलल लाइन है तो लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगी, और अगर लाइन कट नहीं करती हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? नो सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। कैसा है ये? इनकंसिस्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ये कैसी लाइन है? इनकंसिस्टेंट है। थर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे c1 अपॉन c2 का रोल नहीं होता है। अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन सॉल्यूशन बोल दो या फिर यूनिक भी बोल सकते हैं। वन की जगह पे क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। कैसी लाइन है ये? कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको अभी डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए।
होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें क्या करना है, हमको इक्वेशंस बनानी है। क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है। और उसके बाद क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो जब भी, अब यहाँ पे सबसे आप इस चीज को समझिए, अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे आप सबसे पहले ये डिटरमाइन कीजिए कि हमारे जो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, वो हम क्वेश्चन में किसको ले सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। तो यहाँ पे देखिए हमको मिल गया दो वेरिएबल क्या है, एक नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है और दूसरा किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स and the number of boys बी वाई। ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, नंबर ऑफ बॉयज। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, दो इक्वेशंस बनानी है। तो कैसे बनेगा, क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो ये 10 स्टूडेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों मिले होंगे। तो सबसे पहला केस तो यही बनता है कि केस वन में क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज है ये दोनों मिलके क्या है, 10 के इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, 10 है यहाँ पे। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करने की बात करें तो अभी तो फिलहाल चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, लेकिन अभी अगर ना भी समझ में आता आपका सॉल्यूशन इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जब हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ही तरीका अच्छे से सीखेंगे। कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे, और डिफरेंट तरीके सीखेंगे, 2 तरीके सीखना है हमको, तो वहां से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम, आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसी मेथड को यूज करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो नीचे वाला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करें हम, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1। अब हम अगर x की वैल्यू यहाँ डाल दें तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3। अब y की वैल्यू इसमें डाल दो, इस वाले में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी, x था, वो कितना आ गया, 7। और नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया, 3। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 3 है। एक बार इसको देखिए, फिर से मैं समझाता हूं इसको आपको, पहले एक बार इसको देखिए। अब हम अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की जो हमारा है, तो क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर ₹50 एंड वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है हमारे, दो वेरिएबल्स क्या है दिख रहे होंगे आपको बच्चों, क्या है कि पेन है और पेंसिल है। तो हमने क्या ले लिया कि एक पेन का कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने ले ली ₹x है, और एक पेन की कॉस्ट हमने क्या ले ली, ₹y है। अब हम अगर इसकी बात करें तो इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है, आप सोचिए अगर एक पेंसिल कॉस्ट ₹x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू x। तो इसका मतलब 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, 5x प्लस क्या करा 7 पेन।
अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट क्या है 7y। अब कह रहा है ये दोनों मिला के ₹50 है, कितना रुपए लग रहा है 50 रुपीज लग रहा है। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, वेयर एज केस 2 क्या कह रहा है, वेयर एज 7 पेंसिल, मतलब 5 की जगह कितना हो जाएगा 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना कह रहा है, कितना दे रखा है 46 रुपीज, कितना दे रखा है 46 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इसको अगर सॉल्व करने की बात करें तो क्या यूज करेंगे हम, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन में 5। ठीक है ना, पहले इसको देखिए। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो अब क्या करें, हम दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 50 माइनस 5y अपॉन में 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 से कितना हो जाता है, 7 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 350 और 7 5 से कितना हो जाएगा 35y। अब ये 5 उधर जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5 उधर जाएगा तो 7 5 से कितना हो जाता है 5 5 से कितना हो जाएगा 25y। एलसीएम भी लिया है मैंने साथ में। यहाँ पे दो चीजें एक साथ की है मैंने, एक तो 7 से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में, दूसरा एलसीएम भी लिया है साथ में। अब ये एलसीएम लेके जो 5 है वो उधर चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 46। अब माइनस 35y प्लस 25y तो कितना हो जाएगा माइनस 10y, कितना हो जाएगा माइनस 10y। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 5y की जगह 7y है, कितना है 7y है, तो ये कितना हो जाएगा 49y। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 49y। तो ये माइनस 49 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा माइनस 24y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना 230 माइनस 350, 230 माइनस 350 तो ये आएगा आपका माइनस 24y इज इक्वल टू माइनस 120। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 120 डिवाइडेड बाई माइनस 24, कट के कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपीज। अब y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, ये जो इक्वेशन है इस वाले इक्वेशन में डालें तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 5 7 इंटू 5 5 इंटू 7 अपॉन में 5 तो कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 5 तो कट के कितना आ जाएगा 3। अभी फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। अभी जब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, आगे कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे अच्छे से तब आपको ये क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन को क्या बता रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि कैसे है लाइन। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड हमारा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमको क्या बताना है यहाँ पे कि हमारे जो लाइन है वो कैसे लाइन है, कैसे लाइन का इन द सेंस ऑफ पैरेलल लाइन है,
या इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो हमने क्या पढ़ा था, अभी जो पीछे क्राइटेरिया पढ़ा था उसी क्राइटेरिया को यूज करेंगे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली लाइन की बात करें तो ये हमारा हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हमारा हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। अब हम ध्यान रखना है यहाँ पे जो भी नंबर्स लेंगे उनको साइन के साथ लेना है, अगर माइनस है तो साथ में माइनस भी लिखना है। अब हम क्या निकालते हैं, A1 अपॉन A2 तो कितना आएगा हमारा 5/7, ठीक है ना। B1 अपॉन B2 निकालते हैं तो कितना आएगा -4/6 विच इज इक्वल टू -2/3, ठीक है ना। और C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो कितना आएगा 8/-9। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ना तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया मिल रहा है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब जब ऐसा केस होता है तो कौन सी लाइन हो जाती है ये, तो ये कैसी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। अब A1 अपॉन A2 निकालें तो 9/18 कितना आ जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 निकालें 3/6 कितना आ गया 1/2। C1 अपॉन C2 निकालें तो 12/24 कट के कितना आ गया 1/2। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पे क्या है, तीनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे तीनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। जब ऐसा होता है तो कैसी लाइन होती है, तो ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होती है, ये किसकी क्राइटेरिया है, कोइंसिडेंट लाइन की, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब थर्ड पार्ट की बात करें हम तो थर्ड पार्ट में क्या है 6/2। तो आप याद रखें 6/2 पहले लिख लेते हैं। A1 B1 क्या है, ये हमारा क्या है A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। अब अगर हम A1 अपॉन A2 निकालें तो क्या आएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3/1, ठीक। B1 अपॉन B2 निकालें तो कितना आ जाएगा -3/-1, माइनस कट गया तो कितना आ गया 3/1। और C1 अपॉन C2 निकालें तो कितना हो जाएगा 10/9। तो अब यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारा जो बना क्राइटेरिया क्या बना, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये किसका क्राइटेरिया है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की। किसकी है, पैरेलल लाइन की। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर था सेकंड का, ये आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको बताना है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा क्वेश्चन क्या है 2x - 3y इज इक्वल टू 7। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्या कह रहा है 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और 4x - 6y इज इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y, 9x - 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की बात करें तो 5x - 3y इज इक्वल टू 11 और -10x + 6y इज इक्वल टू -22। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो 4/3x + 22 + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारे क्या है फोर्थ क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। इसमें भी क्या बताना है हमको कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या कि कब मिलेंगे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट तब मिलेंगे जब आपकी लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होंगे कब होंगे, जब लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होगी,
इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। जब ये दो केस बनेगा तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा हमारा जब क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी, जब पैरेलल लाइन का क्राइटेरिया बन जाएगा तो हमारा जो लाइंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब हमको क्या चेक करना है, जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, जो भी क्राइटेरिया पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन के लिए, वही हमको यहाँ पे भी चेक करना है। एक बार पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं फिर आपको कराता हूँ इसको। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो बात करें तो ये क्या है हमारा A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। क्या करना है, A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, 3/2, B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन -3 और C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा, 5/7। ये हमारा 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अभी हमने बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, तो उस केस में सॉल्यूशंस मिलते हैं हमारे, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट बात करें तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तब A1 अपॉन A2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/4, तो कितना आ जाएगा, 1/2। B1 अपॉन B2 निकालें तो कितना हो जाएगा, -3/-6, तो माइनस माइनस कटाइए, कट गया, कितना आ गया, 1/2। और C1 अपॉन C2 की बात करें तो कितना आएगा, 8/9। कितना आया, 8/9। तो आपने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। आप बताइए कमेंट करके कि ये किसका क्राइटेरिया है। तो किसका क्राइटेरिया है, ये हमारा है किसका, पैरेलल लाइंस का। किसका है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगे ये, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा क्या है, A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। अब अगर हम A1 अपॉन A2 निकालें तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, 3/2/9। अब 9 के अपॉन में 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो क्या करो, देखो 3/2 ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, लेकिन 9 हमारा कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो हम 9 के डिनोमिनेटर में क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए। अब क्या हो जाएगा, ये 9 1 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, और 9 और 2 क्या हो जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3/9 से कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 3/9 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। B1 अपॉन B2 निकालेंगे इसी तरीके से तो कितना हो जाएगा, 5/3 अपॉन में -10। अब 10 को अपॉन में 1 लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा, -5 अपॉन में 30। तो 5 से कट करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, -1/6। कितना आ जाएगा, -1/6। अब C1 अपॉन C2 निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 7/14 इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं है। एक 1/6 आया है, दूसरा -1/6 आया है और तीसरा 1/2 आया है। तो मतलब बेसिकली हम यहाँ से यही लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब एक बार ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको। मैं ये वाला सोल्यूशन करके अभी दिखाता हूँ, पहले एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए देखें, ये वाला आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइए कौन सी लाइन है। इसकी बात करें तो फिर से वही क्या करना है, A1 अपॉन ये A1 हो गया, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो A1 अपॉन A2 कितना होगा, 4/3 अपॉन में 2। तो 2 के अपॉन में 1 लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, 4/6 विच इज कटेगा तो कितना आएगा, 2/3। B1 अपॉन B2 की बात करें तो B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा, 2/3। और C1 अपॉन C2 की बात करें तो 8/12, 4 से कट होगा तो कितना आ गया, 2/3।
तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपकी b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2, ये क्या आ गया यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। अब अगर ये तीनों इक्वल है तो ये कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, खूब समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। खूब नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यही कर रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में कि इक्वेशंस दे रखी हैं, 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। फर्स्ट की बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फिर से वही बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें एक काम और करना है कि अगर कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, तो सॉल्यूशन मिल रहा है तो उनको ग्राफिकली हमको उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंसिस्टेंट की, तो ये 1 है, ये 1 है और ये 5 है, ये 2 है, मतलब ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। अब जब इसकी बात करें A1 अपॉन A2 तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 भी कितना आएगा, 1 अपॉन 2 और C1 अपॉन C2 5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये कैसी लाइन आ गई आपकी, 1 अपॉन 2 आ गया, इसका मतलब है कैसी लाइन हो गई, तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट है, ये कैसी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। अब अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन पॉसिबल के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो सॉल्यूशंस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, अगर इनफाइनाइट लाइन है तो आपने जो 9th में सीखा था, क्या सीखा था 9th में, कि x की वैल्यू कोई भी डालते जाओ या फिर y की कोई भी वैल्यू डालते जाओ और x की वैल्यू निकलती जाएगी, दूसरे जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकलती जाएगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें x और y के, तो हम बात करें अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो दो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन क्या है, सफिशिएंट है। मैंने यहाँ पे 2 ही सॉल्यूशन लिए, आपको निकालना हो तो आप एक सॉल्यूशन और ले सकते हैं, ले लेते हैं। अगर हमने क्या ले लिया, x की वैल्यू 2 ले लिया होता, x की वैल्यू क्या लिया होता 2, तो 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब अगर इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो क्या कह रहा है, x जब 0 है तो y की वैल्यू 5 है, मतलब ये पॉइंट। जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट। और जब x = 2 है तो y = कितना है 3 है, तो मतलब कुछ ये पॉइंट। मतलब जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ पर्टिकुलर लाइन आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से जब आप 2x + 2y = 10 के सॉल्यूशंस निकालोगे तो बेटा यही सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। यही सॉल्यूशंस क्यों निकल के आएंगे, क्योंकि जो ये इक्वेशन है वो कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब
जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसी लाइन के ऊपर ऐसे ही जाएगा, इसी लाइन के ऊपर क्या होगा, ऐसे ही ये सुपर इम्पोज करेगा अपने आप को, कोई अलग लाइन नहीं बनेगी। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही होगा। आपको सॉल्यूशन लिखना होगा तो आप सॉल्यूशन इसको आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें तो नोट डाउन कर लिया होगा, इधर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a1 कितना है हमारा, a1 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये a1 ये a2 a1 b1 और ये b1 और ये c1, ये a2 ये b2 और ये c2। तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 1/3, b1 अपॉन b2 कितना आएगा, -1 अपॉन -3, कट के कितना आ गया 1/3, और c1 अपॉन c2 कितना आया 8/16 विच इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 क्या है, a1 अपॉन a2 आपका इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो हमने ये क्राइटेरिया किसका पढ़ा है कि अगर ऐसा केस आता है, ऐसा केस आता है तो किसका क्राइटेरिया होगा, तो ये होगा पैरेलल लाइंस का। कैसे लाइन का होगा, अब अगर पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब ग्राफ बनाना तो पॉसिबल है, दोनों पैरेलल लाइंस होगी, बट इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ पैरेलल लाइंस बनेगी। जब पैरेलल लाइंस बनेगी तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, और जब मीट नहीं करेंगी तो हमको कोई भी सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बेसिकली आपको ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये a1 b1 और ये c1, a2 b2 c2। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन अगर आप लोग को हो तो उसको दूर कर लीजिए कि जैसे यहाँ पे इक्वल टू में लिखा था तो हमने यहाँ पे भी c1 ले लिया, और इक्वल टू के पहले लिखा है तो भी हमने c1 ले लिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों केसेस में c1 और c2 ले सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि या तो दोनों इक्वेशंस में इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म लिखा हो, या तो दोनों इक्वेशन में इक्वल टू के पहले कांस्टेंट टर्म लिखा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाद में लिखा और एक पहले लिखा हुआ होगा तो आप c1 और c2 ले सकते हैं, नहीं, उनको आपको दोनों को सेम तरीके से बनाना पड़ेगा। या तो दोनों को इक्वल टू 0 लिख लीजिए, या तो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए, उसके बाद c1 और c2 क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं। अब जब यहां से निकालेंगे a1 अपॉन a2 तो कितना हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 1/-2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया। क्या आया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या आया, b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब ये कैसी लाइन होगी, तो ये आपकी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसका ग्राफ पॉसिबल होगा तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना पड़ेगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अभी। होप नोट डाउन किया होगा इधर वाला, तो इसको इरेज कर देते हैं इधर वाले को। इसके ग्राफ प्लॉट करने की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इक्वेशन की बात करें तो 2x + y - 6 = 0, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशंस निकालना है हमको। सबसे पहले ग्राफ से पहले क्या करना है, सॉल्यूशंस। तो दो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, बहुत है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 2 × 0 + y - 6 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। मतलब अगर आपने x = 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 है। अब अगर हम y = 0 रखते हैं, दूसरा केस क्या ले लेते हैं कि y की वैल्यू 0 रखें। तो अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ से 2x = कितना हो जाएगा, 6। तो x = कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब जब आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 आएगी। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तो अब यहाँ पे भी वही करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो
तो अगर x की वैल्यू हमने 0 लिया, x की वैल्यू यहाँ 0 लिया, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। अब अगर हम क्या कर ले, y की वैल्यू 0 रख ले, किसकी वैल्यू 0 डाल दें, y की वैल्यू 0 डाल दें, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि हम 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 क्यों लिख रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ताकि हमको ये पता चल जाए कि जो हमारी लाइन है, हमारी जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। अगर हमको ये पता है कि हमारी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो उसको सॉल्व करना, उसका जो ग्राफ प्लॉट करना होगा बहुत ही आसान होगा। इसीलिए हमने क्या किया है, एक बार x 0 लिया है, एक बार y 0 लिया है, ठीक है। अब इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करें, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, x y, जब y माइनस 2 था तो x की वैल्यू 0 थी, जब y 0 था तो x की वैल्यू 1 थी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब जो इसको प्लॉट करें, पहले पॉइंट की बात करें, पहले वाला ग्राफ बनाया अगर पहले लाइन की, तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 6 x 0 पे y इज इक्वल टू 6, तो मतलब ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक। अब x इज y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3, तो मतलब आपका जो लाइन मिलेगा कुछ वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई पहले वाली लाइन, कौन सी थी ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब दूसरे वाली लाइन की बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू माइनस 2, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 1, तो ये कोई पॉइंट। तो जब इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो पॉइंट मिल रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये पॉइंट, ये देखें आप, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया 2,2। इसका मतलब जो 2,2 होगा, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन निकालना था, तो उसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2,2 हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है। अब ग्राफ आप लोग प्लॉट कीजिएगा, मैंने एक ग्राफ प्लॉट करके बता दिया है। अब बाकी जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लूंगा, ग्राफ आप लोग प्लॉट कीजिएगा घर पे, प्लॉट करके आप लोग फोटो भेजिएगा, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक ग्राफ आपको प्लॉट करके समझा दिया कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। आपने इसको वैसे भी 9th में सीख रखा है, वो बात अलग है, 9th में आपने सिर्फ एक लाइन को सीख रखा होगा प्लॉट करना। यहाँ पे एक ही ग्राफ पे आपको 2 लाइन्स को ड्रॉ करना है। कितने लाइन्स को ड्रॉ करना है, 2 लाइन्स को ड्रॉ करना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो जो क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और जो दूसरी क्वेश्चन है क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। अब a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा -2 अपॉन -4 कट के कितना आ गया 1/2, और c1 अपॉन अगर c2 निकालना चाहें तो कितना आएगा -2 अपॉन 5 तो विच इज 2/5। तब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब ये कैसा लाइन हो गया, तो पैरेलल लाइंस हो गए। कैसे लाइंस हो गए, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब अगर इनकंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम इनका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपका खत्म होता है कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका पूरा खत्म होता है। इसके बाद बचते हैं 5th 6th और
7th क्वेश्चन कीजिए इसको, फिर 5th 6th 7th कराते हैं आपको। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ना जो अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं तो उसमें आज की वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है ना। तो जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके आगे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, दो बारी देखिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और थोड़ा सा हमको क्या कीजिए, स्टार्टिंग है अभी, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप लोगों का स्लाइड पे बताने का। तो भी मैं क्वेश्चन के सिलेबस होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन वो सारे भी डिस्कस करेंगे, उसके डिस्कस करेंगे। आपकी बोर्ड की प्रेशर तरीके से यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगी। आप लोग इसी चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी लोग बाकी टीचर्स करते हैं, कुछ वीडियोस डालते हैं छोड़ देते हैं। नहीं, स्टार्ट आप क्या मान चलिए कि मैं आपका पूरा सिलेबस तब तक पढ़ा रहूंगा, व्यूज आए या ना, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, उसको नहीं पता, मैं आपको यहाँ सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई बोर्ड के क्वेश्चन हो, वो सब मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा ही करूंगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।